हेलो बच्चों। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया प्रश्नावली 8.2, जिसमें हम क्वेश्चन आपको 2 तक कराए थे। ठीक है, देखिए इससे पहले कि हम आपका आज लेक्चर ले, इससे पहले कि आप लोग अपना कॉपी और कलम ले पहले, और जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था उसको आप फार्मूला कुछ थोड़ा याद कर लिए। ठीक है, ताकि इससे होता क्या है कि जो बच्चा मान लीजिए कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में आपको हम पढ़ाए, ठीक है, जो आप पढ़ के आइएगा तो इसको बेहतरीन तरीके से कर पाएगा या समझ पाएगा। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो क्लास सिर्फ देख लिया, ठीक है, और वो सीधा आ जाएगा पढ़ने के लिए, तो उसको समझ में नहीं आएगा कुछ। फिर होता क्या है कि बच्चा लोग बोलता है कि नहीं सर जी को नहीं आता पढ़ाने, चाहे कुछ इस तरह ब्लेम मतलब करने लगता है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले कि आप क्या कीजिए कि जैसे कि मान लीजिए हम कुछ लेक्चर पढ़ाएं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि उसको पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आएगा। देखिए होता क्या है कि जब आप पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स उसका बना लीजिएगा, तो होता क्या है कि आपको समझ में कुछ ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए हम आपको पढ़ा दिए और आप नहीं पढ़ के आए, तो उससे होता क्या कि आप तो क्लास में रहेंगे लेकिन आपको पढ़ने में अच्छा मतलब तरीक़ा से सवाल को नहीं बना पाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा पढ़ के आए उनके लिए अच्छा है, और जो नहीं पढ़ के आए एक बार क्लास देख लीजिए। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 8.2 चालू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम यहाँ पे स्टार्ट करें। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखिए पूरा एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है कि इसमें हमको साइन कॉस टेन कॉट सबका मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिर्फ हमको मान इसमें वैल्यू मतलब पुट करना है और जो आएगा उसका आंसर एकदम, जब आप स्टेप बाय स्टेप के सवाल को बनाते हैं तो आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है, और जब आप लोग चाहिएगा कि हमको सिर्फ फार्मूला याद ना हो और हम क्वेश्चन लगा ले, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको पहले पूरा फार्मूला याद होना चाहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता है कि इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम सवाल को पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बोल रहा है क्या सवाल देख लीजिए। बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, सवाल कितना दिया हुआ है देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 का फर्स्ट दिया हुआ है, बोला कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर कितना है 30 डिग्री। ठीक है, इसमें दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। इसमें तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, पहले दूसरा देखिए, दो देखिए पे देखिए आराम से हमको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है और आराम से आज क्लास हम लेंगे ताकि आप सभी को और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए सवाल पहले देखिए, कोई भी हम आपको बोल रहे हैं, जब आप कोई भी सवाल बनाइएगा तो उससे पहले आप सवाल को 2 बार कम से कम पढ़ लीजिए। इससे होता है क्या कि मन में जो होता है आपको डाउट होता है जो क्लियर होता है, और जब आप सवाल समझिएगा तो 50% मतलब 50% तो आप ऐसे ही सवाल को कर जाइएगा। जैसे कि यहाँ देखिए को बोल रहा है कि मान ज्ञात करना है, इसको क्या करना है मान ज्ञात करना है। देखिए तो इसमें दिया है साइन 45 इंटू क्या है कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है हमको कि मान ज्ञात करना है, क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, पहला नंबर सवाल लिखें। ठीक है, तो कोई भी आप जब सवाल को बनाइएगा, देखिए एक बार हम बता रहे हैं आपको आराम से कि जब कोई भी आप सवाल को बनाइएगा तो उसको पहले आप हल लिखिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चा होंगे तो सोल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, इससे होता है क्या है कि एग्जामिनर को लगता है कि इस बच्चा को मतलब स्टेप बाय स्टेप कोई भी सवाल करने का तरीका एकदम मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या आप हल। ठीक है, हल लिख दिए। जब आप हल लिख दिए तो यहाँ पे पहले सवाल उतार दीजिएगा, जो सवाल रहेगा वो उतारे। साइन स्क्वायर कितना है, सॉरी साइन 45 है तो साइन 45 इंटू कॉस कितना है 45 है तो कॉस 45 लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया माइनस के साइन स्क्वायर कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले आप सवाल को उतार दिए अच्छा तरीके से। अब देखिए साइन 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है और साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होता है। ठीक है, जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से बना लीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। अब फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप ज़िंदगी भर में नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि साइन 45 का मान कितना है 1/√2 होता है। ठीक है, 1/2 हम रूट लिख दिए। और देखिए यहाँ पे कॉस 45 का मान भी क्या होता है तो 1/√2 होता है। और देखिए यहाँ पे जो बुनका है, बुनका का मतलब होता है इंटू, इंटू का मतलब क्या होता है गुना होता है। क्या है गुना होता है, तो यहाँ पर हम आराम से गुना कर दिए। ठीक है, देखिए क्या है कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 45 को हम कौन चीज़ लिख सकते हैं
√2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/√2 लिख दिया। माइनस से कितना दिया साइन स्क्वायर 30 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के देखिए साइन स्क्वायर 30 मतलब देखिए स्क्वायर को भी छोड़ दीजिए। पहले क्या होता है कि स्क्वायर को ये दिया हो, क्यूब दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आप साइन 30 का मान देखिए, तो साइन 30 का मान क्या होता है तो 1/2 होता है, ठीक है। अब जब हम फॉर्मूला आप लिख दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो अब यहाँ पे स्क्वायर आप कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टेप बाय कैसे उसको तोड़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे दिया कि 1/√2 दिया, क्या कितना दिया 1/√2। जब 1/√2 और 1/√2 में आप गुना कीजिएगा तो हम कितना मिलता है सिर्फ 2 मिलता है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 1/2 लिख दिए, हो गया। यहाँ पे माइनस देखिए तो माइनस लगा दिए। अब देखिए 1/2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। और जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 × 2 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया, तो आराम से देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 हो गया। जब आप 2 और 4 का उत्तम लीजिएगा तो कितना 4 आ गया, कितना आएगा 2 और 4 का जब आप लोग उत्तम लेते हैं तो 4 आता है। और 2 में जब 4 को आप भाग कीजिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब माइनस की देखिए तो आप 4 में 4 से भाग कीजिएगा, 4 में 4 से जब आप भाग कीजिएगा तो 1 मरते लगते तो 1 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 2 में से 1 हटाएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या के आगे जब कोई चिन्ह या साइन न रहे तो उसे हम प्लस मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया है तो इसके आगे कोई साइन है दिया हुआ नहीं ना दिया हुआ साइन, तो इसको हम प्लस मानेंगे, हो गया। और जब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, कितना है मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, ठीक है। और 1 रुपया को खर्च कर दिए, क्या कर दिए 1 रुपया को खर्च कर दिए, तो आपके पास 1 रुपया बच गया ना 1 रुपया। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है तो कितना हो जाएगा 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसी तरीके से आप पूरे सवाल को जब आपको टेबल याद रहेगा तो आप आराम से इसका मान प्लेयर पुट कर दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा, उसके बाद सब सवाल मतलब आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसके इंस्क्रिप्शन लेना चाहते तो लीजिए या आप उतार लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे होता है क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 2 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि tan कितना दिया tan 60/cos 60, ठीक है, और प्लस cos 60 दिया, ठीक है, sin 60 है। तो देखिए पहले भी हम आपको बता दिया कि कोई भी जब आप सवाल बनाइएगा तो उसको पहले आप क्या कीजिएगा कि सवाल को 2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आराम से पढ़ लीजिएगा उसको, मतलब कि जो वैल्यू हो पुट करना उसको आप वहाँ पर रख दीजिए, फिर उसके बाद जो माइनस प्लस कर रहा हूँ उसको कर दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर पूरा एकदम एग्जैक्ट राइट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया क्या है, पहला में हल लिखेंगे, दूसरे में मेरा पहला मतलब रहेगा स्टेप कि हल लिखना है, ठीक है। उसका सवाल tan कितना है 60 डिग्री है, बट साइन कितना है 60 डिग्री, प्लस कितना है cos 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे cos 60 डिग्री लिख दिए। अब देखिए जब मान लीजिए कि आपको tan 60 का मान याद है तो आप बना लीजिएगा, और मान लीजिए tan 60 का आपको मालूम नहीं है वैल्यू, तो अब क्या बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे होता है क्या है, तो tan 60 का क्या होता है √3 होता है, कितना होता है √3 लिख दिए। और sin 60 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है, ठीक है। उसी तरह प्लस के यहाँ है तो प्लस कर दिए। देखिए cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आराम से देखिए यहाँ पे जब √3 है तो यहाँ पे हम √3 लिख दिए, ठीक। बट 2 और 2 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे कितना होता है 2 आता है, ठीक। यहाँ पर जब 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे कीजिएगा 2 से 2 भाग 1 मरते तो माइनस की कितना होता है √3 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस जब 2 में 2 से आप भाग कीजिएगा तो 1 मरते करता है, तो यहाँ पे 1 से आप गुना कर दीजिए, यहाँ पे भी 1 से की है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए जब भी आपकी डबल बट्टा का सवाल रहे, इसका मतलब होता है डबल बट्टा, जब भी डबल बट्टा का सवाल रहे तो आप इसको यहाँ पे गुना कर दीजिए, क्या कीजिएगा लिख लीजिए कि गुना आपको करना है, क्या करना है गुना करना है। जब भी मतलब कि देखिए यहाँ पे 1 है तो इसको छोड़ देना है, बगल वाला को छोड़ देना है, उसके बगल वाला को गुना कर देना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको कि यहाँ 4 आता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 4 है तो यहाँ तो इसका पहला स्टेप में इसको उससे गुना हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसको छोड़ देना है और इसके यहाँ पे गुना कर देना है, मतलब बता रहे हैं आपको 4 इसमें दिया नहीं है, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्टेप छोड़ दीजिएगा, उसके बगल वाला से नीचे वाला से आप गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है सिर्फ 2 हमको दिया, ठीक है, 4 नहीं दिया है बट्टा में। तो देखिए जब आप यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ 2 में और 3 से √3 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आप गुना कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आप 2 में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना होता है √2 हो जाएगा, ठीक है, 2 √3
3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है √3 और प्लस के 1 दिया है, ये ना सवाल में दिया है। तो देखिए जब यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके आप लोग पढ़े हुए हैं क्लास 9th में, आपको हम इसे मतलब पिछले लेक्चर में बताए थे कि आप प्रमेयकरण क्लास 9 में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो जब जाइएगा यूट्यूब पर सर्च मारिएगा रेशनलाइजेशन क्लास 9th तो आपको बता देगा, मतलब कोई भी यूट्यूब चैनल पर जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेशनलाइजेशन का मतलब होता है प्रमेयकरण। जब प्रमेयकरण आप कीजिएगा कोई भी सवाल को तो नीचे मान लीजिए माइनस, जब प्लस रहेगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और नीचे मान लीजिए माइनस रहेगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। इसी तरह फिर उसको भी हम नीचे लिख देंगे √3 - 1, ठीक है। अब आप लोग अलजेब्रा का गुना पढ़े होंगे, जैसे कि मान इसको हम इंटू कर दिए, क्या करते हैं इंटू, तो आप इसमें और इससे क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा। यहाँ पे यहाँ से जब गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब √3 और गुने कितना माइनस √3 आप कीजिएगा, ठीक है, गुना आप कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 में गुना कीजिएगा तो 2 के 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको हम बताएं कि √3 या गुने √3 क्या होता है, तो 1 3 निकल जाता है, क्या निकलता है 1 और 3 निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम कौन सी लिखेंगे 6 हो गया, इतना तो गया समझ में आप लोगों को। चलिए तो आगे हम बढ़ रहे हैं, तो कितना गया 6 आ गया। अब देखिए यहाँ 2 √3 है, फिर माइनस दिया है तो हम पहले माइनस लगा लेंगे। कैसे होता है देखिए, एक बात हम लिख देते हैं आपको यहाँ पे, आप लोगों को मालूम भी होगा, हम जान रहे हैं प्लस गुने माइनस वाला क्या होता है माइनस, माइनस गुने माइनस वाला होता है प्लस, प्लस गुने प्लस वाला होता है प्लस, और यहाँ पे माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है। देखिए गुना के लिए नियम है, क्या है गुना के लिए, ठीक है। तो आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के बहुत सारे बच्चों को याद होंगे और बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होंगे, जो आप इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। तो देखिए यहाँ पे होता है क्या कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी चिन्ह के आगे प्लस नहीं दिया, जब मतलब कि कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो उसको हम प्लस मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था, ठीक है, तो इसको हम कौन सी मान लीजिए प्लस मान लीजिए। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो देखिए यहाँ पे प्लस गुने माइनस वाला क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब 2 में आप 1 से गुना कीजिएगा कोई भी संख्या में, जैसे कि मान लीजिए 1 में कोई भी संख्या से आप गुना कीजिएगा तो वही संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में कितना दिया देखिए, यहाँ पे आप लोग एक फार्मूला पढ़े होइएगा, यहाँ पे आप लोग एक फार्मूला पढ़े हो जाए कि a² - b² क्या होता है, तो a + b × a - b होता है, यही पढ़े हुए हैं आप लोग फार्मूला अलजेब्रा में, कि जैसे कि मान लीजिए a + b क्या होता है a² + 2ab + b²। तो इसी तरह a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b होता है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे ये लग रहा है ना कि a + b माइनस a - b लग रहा है, यही लग रहा है कि ना फार्मूला। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि √3² - 1²। देखिए फार्मूला ये इसी तरह दिख रहा है ना, तो इसको हम कौन सी कर देंगे कि इसको a + b मान लेंगे प्लस वाला को, और माइनस को a - b मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा √3² - 1² हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल को हम यहाँ पे लिख देते, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है 6 - 2√3 बटे कितना दिया है √3 और k² और माइनस कितना दिया है 1², ठीक है। जब आप इसको मान लीजिए यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे, कितना तोड़ेंगे, यहाँ पे हम जैसे कि मान लीजिए √3 गुने √3 किए तो कितना है 1, मतलब ये 3 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे हम आराम से लिख देते हैं 3, ठीक है। आपको जैसे कि मान लीजिए 1 है स्क्वायर है, तो आपको हम बोले हैं कि आप जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा, 4 कीजिएगा, 5 कीजिएगा तो उसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इतना तक आया समझ में आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 2√3 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब 3 यहाँ पे कोई चिन्ह तो प्लस मान लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 रुपया, प्लस के 3 रुपया, ठीक है। मैथ मान लीजिए कि प्लस है तो मान लीजिए अपना पास है, और माइनस है तो वो मान लीजिए कर्जा है दूसरे के पास है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास प्लस 3 रुपया है और 1 रुपया के आप कुछ खरीद लिए, तो कितना रुपया आपके पास बचा 2 रुपया, तो 2 रुपया बचा कौन सा प्लस में। तो हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए समझ आता सब बच्चा कि कुछ नहीं है चिंता, यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए अब इसको आराम से देखिए दिमाग लगेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि दिमाग लगा लिए होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी भी दिमाग नहीं लगा पाए हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता है क्या कि जब यहाँ पे 6 दिया है, 2 दिया है, तो देखिए तो 2 से कट रहा है ना, तो 2 से कट रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब आप 6 को 2 से काटिए तो क्या मरतबा करता है 3 मरतबे, तो यहाँ पे कितना होता है 3 और माइनस यहाँ पे दिया हुआ तो माइनस में लिख दे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 है, कितना है 2 है, तो जब 2 को 2 से भाग आप दीजिएगा तो कितना मरतबा 1 मरतबा कट जाएगा, 1 मरतबा कटता है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो माइनस के कितना 1 है, तो लिखिए चाहे ना लिखिए, नहीं लिखिए चाहे 3 लिख दिए, ये वाला -√3 लिख दिए, ठीक है। एक बट्टा के 2 था तो हम 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए
कोई भी संख्या बट्टा में रहे और कटने वाला हो तो उसको हम काट देते हैं। क्या करते हैं, उसको हम काट देते हैं। ठीक है, तो इसको हम काट दिए तो कितना आंसर आ गया 3 - √3। देखिए यही नहीं आंसर हमको लाना था। देखिए तो आप क्या कीजिएगा, देखिए इसी तरह जैसे कि मान लीजिए हम बताएं इसको, तो हमको फार्मूला याद था, ये मान लीजिए बनाने का स्टेप याद था तो ना हम बना लिए हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत ऐसा बच्चा होंगे जिनको फार्मूला याद नहीं होगा, अलजेब्रा का सिंपल फार्मूला याद नहीं होगा, तो आपको क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। रहता है बुक्स में दिया हुआ 9th क्लास के बुक में रहता है कि पूरा अलजेब्रा का फार्मूला रहता है। आप बोलिएगा तो हम एक लेक्चर इसी मतलब कि अलजेब्रा के बारे में बेसिक ले लेंगे कि क्या होता है, जोड़ कैसे बनता है, घटाव कैसे बनता है, गुना कैसे बनता है, और उसका पूरा बेसिक फार्मूला हम लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम हट रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको तो 1 2 हम सवाल बता दिए, अब इसमें क्या है 3 नंबर आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए तो इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आराम से देखिएगा आप लोग, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। ठीक है, 3 क्या बोल रहा है, देखिए आराम से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कितना कि tan 60 डिग्री, कितना है 3 में tan, क्वेश्चन नंबर 3 tan 60 डिग्री बटे कितना है sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। ठीक है, चौथा में क्या दिया हुआ है कि 4 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 60 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इतना हमको सवाल दिया। ठीक है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं 3 और 4 को, उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल होगा उसको हम फिर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है तो इसीलिए हम काट को मतलब इसको हम बनाते हैं। ठीक है, कि कम हो जाए। देखिए तो 3 और 4 हमको फिर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बोले कि कोई भी आप सवाल जब बनाएगा तो पहले इसको क्या आप लिखिएगा, हल लिखिएगा। क्या लिखिएगा, हल। तो यहाँ पर हम लिख दिए क्या, हल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए tan 60, तो इसको हम पहले सवाल उठाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कितना है tan 60 डिग्री। ठीक है, बटे कितना दिया है sin 60 डिग्री और प्लस cos 30 डिग्री, यही ना सवाल दिया है। तो देखिए आराम से इसको हम बनाएंगे। पहले आपको फार्मूला याद होगा, टेबल इसका याद होगा, तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो पहले देखिए कितना दिया है tan 60 है, तो tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान होता है √3 होता है। ठीक है, बट देखिए sin 60 का मान क्या होता है, तो यहाँ पे होता है √3/2 होता है। ठीक है, प्लस के यहाँ पे देखिए जहाँ यहाँ प्लस लिख दिए। cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब इतना हमको तोड़ दिया पूरा सवाल को, तो आप आराम से बना लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए √3 है तो हम √3 ऊपर लिख दिए। ठीक है, बट्टा जब आप 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बताएं आपको। और जब 2 और 2 में आप भाग कीजिएगा तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 और प्लस यहाँ पे देखिए जब 2 और 2 में भाग आप कीजिएगा तो कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। आराम से देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कितना है √3 ऊपर में दिया हुआ है, कितना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए √3 प्लस √3 यहाँ पे जो जोड़ है क्या है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं तो यहाँ पे प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास √3 रुपया है प्लस √3 रुपया, तो क्या रुपया हो गया, तो कोई चीज़ नहीं तो इसको हम 1 मान लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको 1 मान लेंगे कि आप लोगों को समझे में साथ ही हो। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब 1 और 1 कितना है, 2 रुपया हो गया, तो 2√3 हो जाएगा। कितना होता है, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आराम से कौन सी लिख देंगे, 2√3, कितना लिखेंगे, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, हम बताए हैं कि जब आपको कि जैसे कि मान लीजिए कोई तीसरा 1 और 2 मतलब इसके बाद कोई रहेगा तो उसको हम गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर चला जाता है। क्या होता है, ऊपर चला जाता है, तो उसको आप ऐसे कर दीजिए 2√3 बटे 2√3 हो गया। जैसे मान लीजिए हम काट देंगे तो इसका आंसर कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपको हम 3 बता दिए, अब आइए हम 4 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आप लोग आराम से पहले समझ लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 4, यहाँ पर आराम से समझिएगा, 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके यहाँ पर हम कौन सी लिखेंगे, हल लिखेंगे। पहले कौन सी लिखेंगे, हल। ठीक है, हल लिख दिए। अब इसको हम कौन सी लिखेंगे, सवाल। इंग्लिश मीडियम वाला लिख लीजिए सोल्यूशन। देखिए तो यहाँ पर कितना है, 4 दिया हुआ है, तो 4 कितना दिया है, sin स्क्वायर
60 डिग्री प्लस के 3/cos² 60 डिग्री। ठीक है, जितना तक सवाल हम उतार दिए। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ऊपर 4 दिया हुआ है तो हम पहले 4 लिख लेंगे। क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। ठीक है, और sin 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर आप कर दीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर कर दिए। प्लस के देखिए यहाँ पे 3 ऊपर से 3 लिख दिए। ठीक, cos² 60 का वैल्यू क्या होता है? तो होता है 1/2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना तक आपको समझ आया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4/3/4 कर दिए। देखिए अब हम थोड़ा जान रहे हैं कि क्लास लगभग बहुत करा दिए लेक्चर। ठीक है, तो आप लोग को स्क्वायर के बारे में समझ में आता होगा, इसलिए हम थोड़ा स्पीड कर रहे हैं। ठीक है, प्लस के देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ऊपर 3 तो 3 लिख दिए। 1/2 का जब स्क्वायर की जगह तो 1/4 होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपको हम बताए हैं कि जब भी 3 1 2 3 गिन दिए। ठीक है, 3 गिना गया तो इसको आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 है तो इसको आप गुना कर दीजिएगा। आया समझ में? तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 4 चुका 16। अब बट्टे के कितना? 3 दिया है तो ये वाला हम 3 आराम से लिख देंगे। ठीक, इसी तरह यहाँ प्लस दिया है तो हम प्लस लिख दिए। ठीक, और देखिए यहाँ पे क्या है, 4 और 3 में हमको गुना करना है। 4 थे 12, बट्टे को 1 है 1 लिख दिया। अब देखिए 3 का और 1 का एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना आता है? 3 आता है। ठीक है, जब 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 आता है, और 3 में 3 से आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ में 16 लिखा जाएगा। प्लस के देखिए अब यहाँ पे कीजिएगा तो 3 मरतबा आता है। कितना? 3 मरतबा, तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा तो 12 तक कितना होता है? 36 होता है। तो आप इसको गुना जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 12, 6 और 6 12, और 4 1 3 1 4 1 5, तो कितना हो जाएगा? 52/3। अगर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो आराम से आप कोई भी सवाल को आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, जब आपको फॉर्मूला याद हो और बेसिक कंप्लीट हो तो आप कोई भी सवाल को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दूसरा नंबर हम सवाल आपको बता रहे हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे हमको उम्मीद है। चलिए, देखिए इसका जैसे कि हम आपको बता दिए 1 से लेकर 3 का 1 2 3 4 बताएं, अब 5 6 बता रहे हैं। ठीक है, देखिए होगा क्या हम कि अब 25 से 30 मिनट का ही क्लास लेंगे। इससे होता क्या है, बच्चा को कि कम बर्डन रहता है, मतलब कम भीड़ पड़ता है। ठीक है, और वो आराम से क्लास कर लेता है। आपको भी लगभग 7-8 मिनट टाइम है तो आप आराम से भी बनाइएगा ना। मतलब देखिए आराम से मतलब नहीं होता है कि आप पूरा चैप्टर एक ही बार पढ़िए, मन से पढ़िए। ऐसा ना हो कि आप एक ही चैप्टर में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, जैसे देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अब क्लास हम करा रहे हैं कि कौन सा क्लास 10th का करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी कौन चीज़ चल रहा है? 7वां महीना चल रहा है। ठीक है, 7वां महीना चल रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए आप क्या कीजिएगा, घर पे जाइएगा तो जैसे कि मान लीजिए हम आप क्लास अभी कराएं। ठीक है, तो लोग हम 6-7 को क्लास करा दिए। ठीक है, तो आप जाइएगा यूट्यूब पर किंगडम क्लासेस सर्च मारिएगा, उसमें आप देखिएगा कि पहला लेक्चर से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा भी नया हो तो पहला लेक्चर से स्टार्ट कीजिएगा। उसमें हम पूरा बेसिक से बताए हैं कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है, त्रिकोणमिति कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया, कहाँ से उसका मतलब 3, इसे पूरा हम डिटेल में बताए हैं। ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, मतलब प्रकार क्या होता है, सारे हम बात बता दिए हैं आप लोगों को। आप लोग जाइएगा सर्च मार के पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्नावली 8 से लेकर हम ख़त्म पूरा कर दिए अच्छी तरीक़े से NCERT। और आप लगभग कोई भी बुक बना सकते हैं, KC सिन्हा, RD शर्मा, RS अग्रवाल, लगभग 8 से लेकर आप कोई भी आप सवाल बना लीजिएगा। इसी तरह और हम 8.2 में हाथ लगाए, मतलब स्टार्ट किए हैं। तो आप इसका भी जब हम पूरा क्लास करा देंगे एक्सरसाइज 8.2 को, तो आप लोग कोई भी सवाल बना सकते हैं, किसी भी प्रकाशन के बुक को, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, KC सिन्हा हो। ठीक है, बना सकते हैं आप, NCERT हो। तो आप जैसे कि देखिए आप पढ़िए कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे देखिए 500 का एग्ज़ाम होता है 10th में, कितना का होता है? 500 का एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ मैथ पे ही ध्यान देना है। ठीक है, सब विषय पर आपको इक्वल ध्यान देना। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे कि हिंदी आपको कुछ थोड़ा कम पढ़िएगा कि ज़्यादा मतलब कम दिन में भी अच्छा कर सकते हैं। साइंस थोड़ा ज़्यादा पढ़ेगा, SST ज़्यादा पढ़ेगा, मैथ ज़्यादा पढ़ेगा, हिंदी संस्कृत तो काम हो जाता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको सारे विषय को बैलेंस लेकर चलना है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा संस्कृत हिंदी में कमजोर है तो उनको थोड़ा संस्कृत और हिंदी पर ध्यान देना होगा। इसी तरह हमको करना है। और मैथ के लिए आप क्या कीजिएगा कि पहले आप क्या कीजिएगा, क्लास का लेक्चर देखिएगा। कोई भी यूट्यूब पर यही ना बोलें कि हमारे ही चैनल पर देखिएगा। आपको जो चैनल अच्छा लगेगा पहले आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते क्या हैं कि यूट्यूब को सिलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि किस चैनल से उनको पढ़ना है। करते क्या है
को आराम से जाते हैं, जैसे कि मैं इसको पढ़ना है रियल नंबर, तो सर्च मारते हैं क्लास 10th रियल नंबर, वहाँ से पढ़ते, फिर वही चैप्टर को फिर दूसरा सही से पढ़ते, फिर उसी चैप्टर को दूसरा सही से पढ़ते। कैसे करते करते उसका 1 साल कैसे बीत जाता है उसको पता भी नहीं चलता, ठीक है, और वो बच्चा पीछे रह जाता है। तो देखिए पहला आपका कार्य क्या है, मतलब काम है कि आप एक चैनल को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। या कोचिंग पढ़ते तो अच्छी बात है, कोचिंग में भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाइए, सिलेक्ट कर लीजिए और आराम से पूरा मतलब जो 14-15 जितना चैप्टर है क्लास 10th का वो पूरा उन्हीं से पढ़िए, ताकि इससे होता क्या है कि आपका समय बहुत बचेगा, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन है अभी, तो इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। बच्चा लोग मतलब कि पढ़ने जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पढ़े इस सर से, फिर उनको मन भटक जाता है कि नहीं इस सर को इससे भी बेहतर कंटेंट देते होंगे, तो उस पर चले जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आप सवाल पर आते हैं।